सांसें थामे हुए है, तनाव चरम पर है, संसाधन कम है, देशों के बीच अविश्वास फैला हुआ है, युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्षितिज पर एक काले बादल की तरह। क्या हम सचमुच एक और वैश्विक संघर्ष के कगार पर हैं, एक तीसरे विश्व युद्ध के? जवाब, मेरे दोस्तों, एक भयानक शायद है। सालों से हमने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किया है। हमने बढ़ते संघर्षों, हथियारों की होड़, दुनिया के नेताओं द्वारा बोले जा रहे जहरीले बयानों से आंखें फेर ली हैं। हम अपने आराम में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, अतीत के सबक भूलकर। हम युद्ध की भयावहता को भूल गए हैं, लेकिन अतीत अपने आप को दोहराता है। अज्ञानता और लालच में बोए गए संघर्ष के बीच जड़ें जमा रहे हैं। दुनिया एक बारूद के ढेर की तरह है और ऐसा लगता है कि इसे जलाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। मुझे डर है कि वह चिंगारी हमारे सोच से भी ज्यादा करीब है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है, सांसें थामे हुए। क्या हम वह पीढ़ी होंगे जो इतिहास को खुद को दोहराने देगी? क्या हम ही एक नए वैश्विक संघर्ष का सूत्रपात करने वाले होंगे? जवाब, मेरे दोस्तों, हमारे हाथ में है। एक गोली चलती है। एक सदी पहले की तरह अमेरिका में नहीं, बल्कि यूरोप के बीचों बीच एक छोटी सी सीमा पर झड़प, जो सालों से चले आ रहे जातीय तनाव और राजनीतिक चालबाजी से भड़की हुई है, एक चिंगारी बन जाती है। बारूद का ढेर फट जाता है। समाचार एंकर, न्यूज एंकर, शारीरिक हमलों के साथ साथ साइबर युद्ध भी शुरू हो जाता है। पावर ग्रिड ध्वस्त हो जाते हैं, शहर अंधेरे में डूब जाते हैं, संचार नेटवर्क टूट जाते हैं। दुष्प्रचार जंगल की आग की तरह फैलता है, जिससे भय और व्यामोह की आग भड़कती है। कुछ ही घंटों में संघर्ष बढ़ जाता है। शांति के समय में बने गठबंधन की परीक्षा होती है। वादे टूट जाते हैं। दुनिया डर के मारे देखती रहती है, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कोई नहीं जानता कि इसे कैसे रोका जाए। डर गुस्से को रास्ता देता है, गुस्सा नफरत को। युद्ध के ढोल शांति की गुहारों को दबाते हुए और तेज बजते हैं। संघर्ष एक वायरस की तरह फैलता है, सीमाओं को लांघता है, दुनिया के हर कोने को संक्रमित करता है। जो एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वह एक वैश्विक शक्ति संघर्ष बन गया है। पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, नए गठबंधन बनते हैं। अक्सर वास्तविक भाईचारे के बजाय आवश्यकता से सैन्य जनरल, मिलिट्री जनरल, उन्नत हथियार जो परछाई में विकसित किए गए हैं, अब खुलेआम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन आसमान में छा जाते हैं, भयावह सटीकता के साथ विनाश बरसाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिन्हें रोकना असंभव है, रणनीतिक ठिकानों को तबाह कर देती हैं। पारंपरिक और अपरंपरागत युद्ध के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। भय और व्यामोह ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। सरकारें नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेताब, तेजी से सत्तावादी उपायों का सहारा लेती हैं। सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता का हनन होता है, असहमति को दबा दिया जाता है। दुनिया एक भयावह नई वास्तविकता में उतरती है। इसका अंत कहां होगा? हम कितनी दूर जाएंगे? ये सवाल हम सभी को सताता है, क्योंकि हम अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया एक युद्ध का मैदान है। युद्ध की भयावहता से कोई भी कोना अछूता नहीं है। शहर, जो कभी संस्कृति और वाणिज्य के जीवंत केंद्र थे, मलबे में तब्दील हो गए हैं। लाखों लोग विस्थापित हैं, सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग रहे हैं, केवल खुद को अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष में फंसा हुआ पाते हैं। लड़ाकू और नागरिक के बीच का अंतर मिट जाता है। हर पुरुष, महिला और बच्चा एक संभावित लक्ष्य बन जाता है। नागरिक, सिविलियन, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, स्कूलों पर हमला किया जा रहा है। युद्ध के नियम, जो पहले से ही नाजुक थे, पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कभी आशा और सहयोग के प्रतीक थे, व्यवस्था की एक झलक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक गतिरोध से जकड़ा हुआ, हिंसा के ज्वार को रोकने में अप्रभावी साबित होता है। मानवता अपने दम पर है। हम जिस दुनिया को जानते थे, जिसे हमने हल्के में लिया, वह चली गई है। इसकी जगह एक दुःस्वप्न है। आत्मविनाश के लिए हमारी क्षमता का प्रमाण है। भाग 5, परमाणु शीतकाल। अकल्पनीय होता है। हताशा से प्रेरित होकर एक दुष्ट राष्ट्र सीमा पार कर जाता है, परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को मुक्त करता है। दुनिया डर के मारे देखती है, क्योंकि मशरूम के बादल क्षितिज पर उठते हैं, अकल्पनीय विनाश के अग्रदूत हैं। जवाबी कार्रवाई तेज और क्रूर है। परमाणु आदान प्रदान, जो कभी एक भयानक लेकिन दूर की संभावना थी, एक भयावह वास्तविकता बन जाती है।
शहर प्रकाश की चकाचौंध में गायब हो जाते हैं, केवल परछाई और रेडियोधर्मी धूल पीछे छोड़ते हैं। नागरिक, सिविलियन, अनगिनत आग से निकलने वाला धुआं और मलबा जैसे ही आकाश को ढक लेता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है, तापमान में गिरावट, धरती पर एक सतत धुंधल का छा जाता है। परमाणु शीतकाल एक भयावह भविष्यवाणी, एक जीवंत दुःस्वप्न बन जाती है। जो लोग शुरुआती विस्फोटों से बच जाते हैं, उन्हें रेडिएशन बीमारी से धीमी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, ग्रह जो कभी जीवन से भरा हुआ था एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल जाता है। भाग 6, मानवीय कीमत। इस संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। बमों, गोलियों, विकिरण और भूखमरी के शिकार लाखों लोग मारे गए हैं। अनगिनत अन्य लोग युद्ध के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दाग सहते हैं। उनका जीवन हमेशा के लिए उन भयावहता से बदल जाता है जो उन्होंने देखी है। डॉक्टर, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। समाज का ताना बाना, जो पहले से ही वर्षों से विभाजन और अविश्वास से तनावग्रस्त है, पूरी तरह से उजागर हो जाता है। भाग्यशाली वे हैं जो शुरुआती विस्फोटों में मारे गए धीमी दर्दनाक मौत से बच गए, जो बचे लोगों का इंतजार कर रही है। शरणार्थी शिविरों में विशाल तंबू शहर जो मानवीय दुख का पर्याय बन गए हैं। निराशा सर्वोच्च है, भोजन और पानी दुर्लभ है, बीमारी जंगल की आग की तरह फैलती है। आशा जो कभी टिमटिमाती लौ थी, पूरी तरह बुझने का खतरा है। दुनिया एक कब्रगाह बन गई है, हमारी सामूहिक मूर्खता का प्रतीक है। ग्रह जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है, को लगभग घातक झटका लगा है। परमाणु शीतकाल जो कभी एक सैद्धांतिक खतरा था, एक भयावह वास्तविकता बन गया है। सूरज एक दूर की स्मृति, धुएं और राख के घने कंबल से ढका हुआ है। डॉक्टर, तापमान में गिरावट ग्रह को एक सतत धुंधलके में डुबो देती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में फसलें उगने में असमर्थ हो जाती हैं। जंगल मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। महासागर जो कभी जीवन से भरपूर थे, रेडियोधर्मी कचरे और युद्ध के मलबे से जहरीले हो गए हैं। मछली भंडार ढह जाते हैं। तटीय समुदाय जो पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन दशकों की मानवीय लापरवाही से बाधित पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। पृथ्वी जो कभी एक जीवंत और जीवनदायी ग्रह थी, एक उजाड़ और शत्रुतापूर्ण बंजर भूमि में बदल गई है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं ठप हो जाती हैं। सुपरमार्केट जो कभी भोजन से भरे हुए थे, खाली पड़े हैं। मुद्राएं बेकार हो जाती हैं। अतिमुद्रास्फीति आदर्श बन जाती है। डिप्लोमैट वैश्विक वित्तीय प्रणाली की नींव जो विश्वास और अंतर संबंध पर बनी है, धूल में मिल जाती है। सरकारें जो पहले से ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, संकट के पैमाने से अभिभूत हैं। सामाजिक अशांति जंगल की आग की तरह फैलती है, क्योंकि लोग भोजन, पानी और आश्रय के लिए बेताब अपने नेताओं के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। पुरानी व्यवस्था ढह जाती है, लेकिन उसे बदलने के लिए कोई नई व्यवस्था सामने नहीं आती है। दुनिया अराजकता और अराजकता में उतरती है। एक ऐसा मुक्त सभी जहां केवल सबसे मजबूत या सबसे क्रूर जीवित रहता है। दयालुता के कार्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाते हैं। अस्थायी अस्पतालों में अथक परिश्रम करने वाले डॉक्टर और नर्स दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। शिक्षक सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित बम आश्रयों और शरणार्थी शिविरों में कक्षाएं संचालित करते हैं। डॉक्टर, कलाकार और संगीतकार अपनी प्रतिभा का उपयोग प्रतिरोध के रूप में करते हुए सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करते हैं। युद्ध से बिखरे हुए समुदाय धीरे धीरे फिर से बनने लगते हैं। लोग अपने अल्प संसाधनों को साझा करने, एक दूसरे को आराम और सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। एकजुटता की एक नई भावना का उदय होता है, जो साझा दुख की कसौटी पर आधारित होती है। ठीक होने की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन खंडहरों के बीच आशा की एक नई भावना प्रज्वलित होती है। एक भावना जो एक बेहतर भविष्य की फुसफुसाती है, एक ऐसा भविष्य जहां शांति और सहयोग की जीत हो। उन्हें विरासत में मिली दुनिया अपने पूर्व स्व की छाया है, जख्मी और क्षीण। पुनर्निर्माण का कार्य असंभव सा प्रतीत होता है। भौतिक और पर्यावरणीय क्षति भयावह है। सामाजिक ताना बाना तार तार हो गया है। मनोवैज्ञानिक घाव गहरे हैं जो बचे लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। डिप्लोमैट फिर भी विनाश की राख से एक नई सुबह होती है।
बचे हुए लोग कठिनाई से गुजरे हुए और एक बेहतर दुनिया की लालसा से प्रेरित होकर पुनर्निर्माण के लंबे और कठिन कार्य को शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि अतीत की गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वे उनसे सीखने के लिए दृढ़ हैं। एक नई पीढ़ी का उदय होता है, एक ऐसी पीढ़ी जिसने युद्ध की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और उन्हें फिर से होने से रोकने के लिए दृढ़ है। वे समझते हैं कि शांति अस्तित्व की एक निष्क्रिय स्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसके लिए निरंतर सतर्कता और जो सही है उसके लिए खड़े होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सवाल यह है कि क्या हम अपनी गलती